एप्लीकेशन टू सेपरेट कलर इन डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। तो बेसिकली इसमें हम किस चीज़ों को हम अलग करते हैं, तो हम डाई को अलग कर सकते हैं किसी को, ठीक है, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, है ना, ब्लड से हम पिगमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर टू मिक्सबल लिक्विड। अब इसमें क्या बोला है, इससे पहले हमने पढ़ा था हाउ वी कैन सेपरेट मिक्सचर सॉल्ट एंड कैम्फोर, है ना। उससे भी पहले पढ़ा था हमने हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर टू मिक्सबल लिक्विड, उसमें मिक्सबल लिक्विड था। इसमें हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिक्सबल लिक्विड, तो इसमें सेम है ना। तो इसमें है सेपरेशन ऑफ मिक्सबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस से। इसमें हम कैसे करेंगे, ये भी सेम चीज़ है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसोटीन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर्स, टेक मिक्सचर डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट विद द थर्मोमीटर, अरेंज द apparatus and so on. Heat the mixture slowly, keeping close, which is thermometer, and acetylene vaporize, condense the condenser and can collected condenser outlet. तो ये बेसिकली एक सेटअप किया गया है डिस्टिलेशन प्रोसेस का, जिसमें इसे क्लैम्प कहते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, थर्मोमीटर यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। ये इसमें आइसोटीन डाला, वाटर कंडेंसर है, क्लैम्प है, क्लैम्प इसको पकड़ने के लिए, वाटर आउटलेट है, पानी यहाँ से निकलेगा, है ना। जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जब हीट करेंगे, ठीक है, तो पानी यहाँ से निकल जाएगा, है ना। पानी क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे लिखा हुआ ना apparatus का मतलब क्या होता है, इसको apparatus कहते हैं पूरे को, ठीक है। शोन हीट एंड मिक्सचर स्लोली कीपिंग क्लोज वॉच थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर पर अगर ध्यान दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एसिटीन वेपराइज एंड कंडेंस द कंडेंसर, कलेक्ट कंडेंसर आउटलेट, तो वाटर कंडेंसर है, तो जो एसिटीन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस से हम, डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इट यूज टू फॉर सेपरेशंस component of mixture containing two miscible liquids and boil without decomposition have sufficient difference in their boiling points, ठीक है। तो ये दो जो मिसविल है यानी मिक्सर है लिक्विड का, उसको हम अलग कर सकते हैं बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचाए। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड विच इज डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट्स एंड देन 25 K फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज्ड। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेस देन 25 केल्विन है, तो उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल different for examples, separation different gases from air, different fractions and petroleum product, apparatus similar to that simple distillation। ये सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस ही है, पर इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसकी खासियत क्या है कि लेस देन 25 केल्विन में अगर कोई ऐसा चीज़ हमें सेपरेट करना हो तो ये इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसमें क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे ग्रीस कह सकते हैं, है ना, कैरोसिन कह सकते हैं, पेट्रोल कह सकते हैं, तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करने के कारण, ठीक है। इवन वैसलीन भी उससे मिलता है, पता है कि नहीं, जो वैसलीन लगाते हैं ना वो भी, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट apparatus of similar simple distillation except the fractionating column is fitted between the distillation flask and condenser. A simple fractionating column is tube packed with the glass beads and the beads provide a surface of vapor and to cool to condense rapidly। इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डाल रखा है, इसमें एक कॉलम जैसा बना रखा है ना, सेम है उसमें हमने टेम्परेचर डाल रखा था। ये हम यहाँ से थर्मामीटर यहाँ पे लगा दिया, कॉक है, वाटर आउट कंडेंसर है, पानी यहाँ से निकलेगा, है ना। प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स यहाँ पे आएगा। जब इसको हम हीट कर देंगे, कंडेंस धीरे धीरे कंडेंस होकर क्या हो जाएगा, यहाँ फ्लास्क में आ जाएगा। तो इस तरह से हम मिसबल बीड्स क्या है इसमें एक एग्जांपल है, सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ट्यूब पैक्ड विद द ग्लास बीड्स। ये जो ग्लास बीड्स क्या होते हैं, मोती जैसे छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, है ना, उस टाइप से होता है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट ग्लास गैसेस फ्रॉम एयर, कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं गैसेस, अलग अलग गैसेस एयर से। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और डायग्राम दिखाया गया। ठीक है, बाकी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी लिया। इसमें एयर क्या करता है, कंप्रेस एंड कूल इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ध्यान से देखो, एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को घटा देंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा, तो जैसे ही करेंगे तो लिक्विड एयर में आ जाएगा, जैसे हम सीएनजी में करते, वो उसमें सीएनजी या एलपीजी में करते हैं। अलाउड टू वार्म स्लोली इन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, और उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, जैसे लिक्विड कि वो थोड़ा गर्म हो जाए धीरे धीरे धीरे, है ना, एंड गैस गेट सेपरेटेड डिफरेंट हाइट्स, और गैस को हम अलग कर लेंगे और पानी हमारा अलग। तो ये इसमें एक चार्ट दिया हुआ है ना, फ्लो डायग्राम दिया हुआ है। जैसे ऑक्सीजन को अगर बॉइलिंग पॉइंट माइनस जैसे परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कितना निकलेगा एयर का, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑक्सीजन को करते हैं तो -183 डिग्री में, तो हमें एयर ऑफ वॉल्यूम कितना निकलेगा 20.9। उसके आर्गन, नाइट्रोजन, ये गैसेस के नाम है। तो इस तरह से हम मतलब इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को घटा के हम एयर से अलग अलग गैस प्राप्त कर सकते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हम चाहते हैं कि एयर में से हम ऑक्सीजन लेना, वी हैव सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड द एयर इज कंप्रेस्ड, इंक्रीज इन प्रेशर एंड देन कूल, डिक्रीज टेम्परेचर, गेट लिक्विड एयर। तो सिंपल है कि जितने भी गैस है सब निकाल देंगे तो बचेगा क्या, ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन का ही उपाय है निकालने का। ये सारे गैस को क्या कर दो, अलग कर दो, जो बच जाए ऑक्सीजन। और प्रोसेस सेम है, इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम कर सकते हैं। वे आर सेपरेटेड डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, एक इसमें देखो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, एयर का एक फ्लो डायग्राम दिया गया। ठीक है, देखो यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, एयर, यहाँ से एयर क्या, एयर अंडर प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, एयर को प्रेशराइज किया गया। जब प्रेशराइज किया गया तो तुम्हें पता है थोड़ी देर में इसको फिर ये जब प्रेशर देंगे उसके बाद इसको क्या करेंगे, हॉट, ये हॉट ट्यूब है, इस ट्यूब से क्या करेगा, जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, है ना, और जो फिर इसको ठंडा, जब ये इधर से ठंडा भी करेंगे, है ना, जो इसमें लिक्विड होगा वो अगले कंप्रेसर को भेज देगा। सेपरेटर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा जो सूखा होगा, और लिक्विड को आगे जाना एक जेट के माध्यम से, है ना, प्रेशर के माध्यम से एक ऐसा जेट लगाए, लिक्विड एयर एक्सपेंशन जेट है ये, मतलब उसको क्या करेगा, नाइट्रोजन को बाहर जाने देगा, नाइट्रोजन और आर्गन, क्योंकि दो इसमें और गैस होंगे, है ना, उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और ये जो नीचे जो, क्योंकि थोड़ा हैवी होगा और ये दोनों बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है ना, तो ये क्या होगा, जल्दी उड़ जाएगा। और ऑक्सीजन क्या होगा, थोड़ा धीरे, तो उतना जब तक वो प्रेशर देगा तो ये लिक्विड हमें ऑक्सीजन में मिल जाएगा। तो ये है हमारा सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ एयर का। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अगर मान लिए इस प्योर कॉपर सल्फेट को प्राप्त करना है, अगर कोई चीज़ इम्प्योर है तो कैसे करेंगे, तो इसमें टेक अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट एट चाइना डिश। तो चाइना डिश में क्या रखना है, 5 ग्राम जिसमें इम्प्योर हो और भी चीज़ें मिक्सचर हो, डिजोल्व मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें पानी घोल देंगे, फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ एंड फिल्टर करेंगे उसको नॉर्मल तरीके से जैसे हम करते हैं, एवोपरेट वाटर कॉपर एंड सल्फेट सोल्यूशन टू गेट सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उसको हम एवोपरेट करेंगे, हीट देंगे, कवर द सोल्यूशन फिल्टर पेपर एंड लीव अनडिस्टर्ब रूम टेम्परेचर स्लोली डे। तो 1 दिन तक उसको ऐसे ही रखना है। तो जो भी चाइना डिश पर जो आ जाएगा ना, वही प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, कभी देखना, अभी हमने पढ़ा था सैचुरेशन अनसैचुरेटेड, है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, घर में अगर कोई चीनी का कुछ बनाते हैं तो देखना, अगर जल्दी गैस बंद कर दिया तो चीनी रह जाता है हल्का, है ना, वो हो गया तुम्हारा सैचुरेशन, जहाँ तक घुला तो सैचुरेशन, और जो बच गया वो भी अनसैचुरेटेड हो गया। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही इसमें कि कॉपर सल्फेट का मिक्सचर, उसको हीट कर रहे हैं तो जो बाकी चीज़ रहेगी वो उड़ जाएगी, और जो बच गया वो कॉपर सल्फेट का प्योर तुम्हें फॉर्म मिल जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट है द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब हम कोई सॉलिड सब्सटेंस से प्योरिटी निकालना हो तो। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वी गेट, अभी हमने बताया सॉल्ट वी गेट सी फ्रॉम द मैनी इम्प्योरिटीज टू remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process of separate pure solid in the form of crystal from the solution. Crystallization technique is better simple evaporation technique. तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बहुत आसान तरीका है जिसमें क्या होता है हम किसी को हीट करते हैं और उड़ जाता है। तो क्या होता है ना, समुद्र के आसपास ठीक है ना, जैसे नमक कैसे बनता है वैसे ही बनता है। वो समुद्र के पानी को क्या कर देते हैं, ऐसे एक छोटा सा पिट, गड्ढा टाइप ना पिट बना देते हैं, बहुत सारे पिट, ठीक है। अब उसमें पानी समुद्र का आ गया, बहुत सारा पानी आ जाता है उसमें, है ना। अब वो पानी क्या होता है, जाने देते नहीं उसको। तो अब जब सूरज सन का जब हीट पड़ता है तो उससे क्या होता है, पानी क्या होता है, वेपराइज हो जाता है और बचता क्या हमें, सॉल्ट, है ना। हालांकि वो इम्प्योर होता है, उसको रिफाइन किया जाता है ना। तो लेकिन वो एक तरह से सॉल्ट हो गया। तो इस प्रोसेस से हम, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, है ना। और या ये भी कह सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सम सॉलिड डिकम्पोज लाइक शुगर, अभी मैंने बताया था, गेट चार्ड हीटिंग ऑफ ड्राइनेस, है ना। सम इम्प्योरिटीज मे बी रिमेन डिजॉल्व इन सोल्यूशन आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑन द एवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट सॉलिड। कुछ तो इम्प्योरिटीज रह ही जाता है ना। एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये क्रिस्टलाइजेशन का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट को प्यूरिफाई करने में। दूसरा सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एल्यूम, फिटकरी ऑफ इम्प्योर सिंपल। फिटकरी भी एक तरह का नमक की कैटेगरी में ही आता है, सॉल्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है, लेकिन वो अलग होता है। Thus, by choosing of above method according to the nature of component mixture, we get pure substance. With advancement technology, many more method separation technique have been revised. तो बहुत सारे टेक्निक अभी आ रहे हैं जिससे हम चीज़ों को प्योर कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में इंडिया में मोदी जी शायद 2015-16, मुझे यार 16 नहीं पता, 16 तो बहुत पीछे लग रहा है, यही कोई 20-22 के आसपास, है ना। इसी के बीच में उन्होंने एक अदर कंट्री से ख़रीदा है, जिसमें क्या है ना, जो समुद्र का पानी है ना उसको पीने लायक बनाया जा रहा है। ये गुजरात में लगा है ना। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे क्या है, समुद्र का जो पानी होगा वो पीने लायक बनाया जाएगा। उससे दो फायदा होगा। पहला फ़ायदा क्या होगा, जो सॉल्ट है वो भी मिलता जाएगा और पानी भी मिलेगा, पानी का लेवल कम वैसे पूरे इंडिया को देंगे तो हो ही जाएगा नहीं। तो इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड वाटर वर्क्स ए फ्लो डायग्राम टिपिकल वर्क इन जोन एंड फ्रॉम द फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व गेट सप्लाइड ड्रिंकिंग वाटर टू होम एंड द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस योर क्लास। बोला हमारे घर में पानी कैसे आता है उसके ऊपर एक चर्चा करना है, क्या प्रोसेस से आता है। तो देखो यहाँ पे ये एक प्रोसेस बताया है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम पर कैसे काम करता है। सबसे पहले रिजोवायर क्या होता है, जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक, यानी कि यहाँ पे जितने भी ग्रेवल्स होते हैं भारी भारी, वो वहाँ पे धीरे धीरे सेटल होते हैं। फिर उससे बड़ा जो होता है ना, यानी कि उससे लाइट, क्योंकि ज़्यादा भारी होगा तो सेडिमेंटेशन यहाँ से टैंक आ जाएगा। फिर एक लोडिंग टैंक होता है, यहाँ पे और प्योर होता है थोड़ा सा। फिर उसके एक फिल्ट्रेशन टैंक लगाया जाता है, जिसमें क्या होता है, वाटर, सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल मतलब होता है कंकड़ छोटे छोटे, है ना। और कोर्स ग्रेवल जो और टुकड़े होते हैं वो सारा यहाँ से डलता है। उसके बाद फिर टैंक में जाता है। फिर वहाँ पे क्या, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ना, गोली होती है उसकी, जिससे बैक्टीरिया और स्मेल थोड़ा सा। और उसके बाद फिर हमारे घरों में आता है। इतना प्रोसेस करने के बाद हमारे घर में आता है। हालांकि ज़्यादा क्लोरीन भी हेल्थ पे असर करता है, लेकिन अब वो सरकार के हमारे पास पानी की, शहरों में तो आम बात है ना। गांव में तो फिर भी थोड़ा बहुत प्योर मिल जाएगा, लेकिन शहर में तो बिना केमिकल के मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पानी नाले का होता है। जो पानी नहर उसमें जाता है, लोग गंदगी से निकलता है, वही पानी को गवर्नमेंट क्या करती है, उसको प्यूरिफाई करती है। तो उसमें तो केमिकल बहुत ज़रूरी है, ये तो और बीमार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है